एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ। यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कराए, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आखिर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में असदुद्दीन अवैसी साहब ने क्या कहा? पहला रिएक्शन निकलकर सामने आ चुका है असदुद्दीन अवैसी के जानिब से। यहाँ दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च किया है और पाकिस्तान पर इसके ज़रिए से हमला कर दिया है। क्योंकि आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर तगड़े एक्शन लिए हैं, जिसमें से एक एक्शन जो है भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जो है पाकिस्तान के लिए लॉन्च किया था। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे होंगे, जब से जम्मू कश्मीर में पहलगाम के आतंकी हमला हुआ है, तब से असदुद्दीन अवैसी साहब जो है भारत देश के साथ खड़े हुए हैं और मोदी सरकार का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उनका ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे, और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें, और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं, और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीजन है कि हम यूएस भी इसको कबूल करे। अब कश्मीर में गवर्नमेंट को के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करे, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को खरीब करें, और ख़ास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग जख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे, क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है, वहाँ के यूथ को हमको खरीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद के और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, ये बहुत अहम जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटेजी वाइज आप देखेंगे, अब हमारे देश के लिए 2 फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर। इसलिए कि जब 2016 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट, चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, टीआरएफ को, जितने टेररिस्ट वांटेड हैं इंडिया, उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया OIC को, और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स,
उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं हुई वहां बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है। तो तुर्किया को समझाने की जरूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते, तो भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है। और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया, हिमांशी उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। और आखिर में मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और CNN ने एक कहा कि भटिंडा में एक रफाल गिरा है। वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कहा कम से कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने MIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी साहब की ये वायरल वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपना ये पहला रिएक्शन दिया है, जो कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देख चुके हैं। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी साहब की इस वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कॉमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।